अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स डेली क्विज में 15 अप्रैल 2023 का दूसरा पार्ट है। आज का पहला पार्ट करीबन 4 घंटे पहले अपलोड हुआ था जनरल नॉलेज का, जो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है एमसीक्यूज के फॉर्म में आपके समक्ष लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर मन होगा तो कर लीजिएगा। आपको लगे कि आपके काम लायक ये चैनल है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। लेकिन वीडियो को जरूर मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके। पहला सवाल है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। फिर से पढ़ता हूं, इसके ऑप्शंस हैं समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही उत्तर है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, जिसको हाल में ही नेशनल पार्टी घोषित किया गया है। देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राजनीतिक दलों की सूची में संशोधन करते हुए नई लिस्ट जारी की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी यानी कि आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है ना। तो आप ये समझ लीजिए सबसे पहले तो कि नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी डिक्लेयर कौन करता है, ये सारा का सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, चुनाव आयोग का है ना। और आपको तो नेशनल पार्टी बना दिया गया। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है इसमें, या इंपॉर्टेंट उत्तर ये भी है कि एनसीपी को, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस से नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। साथ ही डी राजा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है, ठीक है ना। तो डी राजा की पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, उससे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी कैसे बनती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा। अगला सवाल है कि एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। राहुल पुरी, पीसी पैकरे, अजितेश सिन्हा, रत्नाकर पटनायक। जो भी विद्यार्थी बैंकिंग या एलआईसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर है रत्नाकर पटनायक, ठीक है ना। एलआईसी ने रत्नाकर पटनायक को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और पीसी पैकरे को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। रत्नाकर पीआर मिश्रा की जगह लेंगे। इसके अतिरिक्त पीसी पैकरे ने 10 अप्रैल को तबलेश पांडे का स्थान लिया। पटनायक के पास 32 साल का अनुभव है। पटनायक सितंबर 1990 में एलआईसी में शामिल हुए थे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत की महंगाई को बहुत हद तक कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका निभाई है और बहुत कुछ इन्होंने कमा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया भी है इनफैक्ट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया। डोगरी एक भाषा है जो कि संविधान के उन 22 भाषाओं में शामिल है। तो हाल में ही भारतीय संविधान का डोगरी सब्सक्रिप्शन या डोगरी संस्करण जारी किया गया। इसको लॉन्च किसने किया। इसके ऑप्शन है पीयूष गोयल, आर के सिंह, किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमन। तो इसका सही उत्तर है किरण रिजिजू, जो कि वर्तमान में लॉ मिनिस्टर हैं। तो भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का विमोचन केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने किया। इसे जम्मू विश्वविद्यालय में जारी किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह भी मौजूद थे। भारत का संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के संविधान के 7 दशक विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। और एक सवाल और पूछता हूं कि डोगरी जो भाषा है ये कौन कौन से राज्य में बोली जाती है, कृपया करके बताइएगा। अगर पॉसिबल हो तो एक और सवाल सुनिए, डोगरी को भारतीय संविधान में
कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान ऐड किया गया था? इसका भी उत्तर अगर पॉसिबल हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर इस तरीके के एक्सरसाइज जब आप करते हैं, खुद से पता नहीं भी हो, अगर गूगल भी करके आप बताते हैं तो वो चीजें लंबे समय तक आप याद रख पाते हैं। ये इसका फायदा है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूं एक छोटे से सवाल पे। अगला सवाल है कि आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? कौन से इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट का आंकड़ा छू लिया है? इसके ऑप्शंस हैं हर्षल पटेल, आवेश खान, दीपक चाहर या भुवनेश्वर कुमार। दीपक चाहर आपको याद ही होगा, तो इसका सही उत्तर जो है वो है हर्षल पटेल। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज हर्षल पटेल आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। कसिगो रबाडा से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। कसिगो रबाडा जो है वो विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे तेज 100 विकेट लिया है, लेकिन यहां पर क्या कहते हैं कि हर्षल पटेल ने भारतीय होते हुए सबसे तेज 100 विकेट का आंकड़ा छुआ है। तो हर्षल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मार्क वुड को का विकेट लेते हुए यह उपलब्धि हासिल की। हर्षल ने अपने 100 विकेट आईपीएल की 79th पारी में पूरे किए। इससे पहले यह रिकॉर्ड भुवनेश्वर कुमार के नाम था, जिन्होंने 81वीं पारी में 81st पारी में अपना 100 विकेट पूरा किया था। और आपको बता दूं कि जो कसिगो रबाडा है उन्होंने शायद 76th मैच में ये मुकाम हासिल किया था। अगला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया? वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री किस स्टेट में, किस प्रदेश में लॉन्च किया? इसका ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के एक सीमावर्ती गांव किवीथू में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया। केंद्र द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत चीन सीमा पर गांवों का व्यापक विकास करना है। सरकार ने 4800 रुपए खर्च के साथ वीपीपी यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। तो ये था एक अच्छा सा सवाल। अगला है और लास्ट भी है कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? आईपीएल के इतिहास में 6000 सबसे जल्दी किसने पूरा किया? विराट कोहली, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा या फिर केएल राहुल। तो इसका सही उत्तर है डेविड वार्नर। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विराट कोहली और पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन के बाद इस एलीट क्लब में शामिल होने वाले केवल तीसरे बल्लेबाज हैं। डेविड वार्नर ने यह उपलब्धि 165 पारियों में हासिल की है। ठीक है ना? तो ये हुआ आज का सवाल। ये मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। जो दूसरा पार्ट था 15 अप्रैल का, कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।